अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात तलिबात, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पे इल्म सीखो बाय सर हुदैफा। क्लास 9 हम आगाज़ करने जा रहे हैं, क्लास 9 की मैथ। जैसे कि हम लोग पहले फ़िज़िक्स कंप्लीट किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद फ़िज़िक्स के जो बकिया चैप्टर हैं वो भी कवर करेंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ हम मैथ भी करवाएँ, वो इल्म जो हमारे पास है वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो अब हम इंशाल्लाह आपको मैथ सिखाएंगे। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 देखते हैं ये क्या है। तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम का मर्तबा मालूम करें। इनका मर्तबा क्या होगा, आर्डर क्या होगा, देखते हैं इसको। मेरे बच्चे ये मेरे पास कॉलम है ABCDEFGH, ये कॉलम दे दिए गए हैं। अब हमने इनका मर्तबा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, आर्डर। तो क्या करना है, इसके अंदर आपको कितारें और कॉलम का बताओ, यानी कि इंग्लिश में रो, कॉलम ही होता है इंग्लिश उर्दू के लिए, लेकिन इंग्लिश में रो और उर्दू में उसको कितारें बोला जाता है। उसका आपको इल्म होना चाहिए। अब ये देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए है। मैं आपको बता दूं, ये आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल वे है इसको बोलते हैं रो, इसको रो बोलते हैं। एक ये रो है R1, जितने मर्जी नंबर हो लेकिन इस तरफ हो, इस डायरेक्शन में हो तो वो क्या होता है रो। इस तरह ये डायरेक्शन है, ये क्या है रो, एक और ये इसको रो 2 का नाम दे दो। बात समझ आ रही है, रो की पहचान हो रही है, जिसको कितार बोलते हैं। इस तरह यहाँ पे कितार एक ये है R1 और एक ये कितार है R2। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है कि कितारें होती किस तरह। जैसे यहाँ पे एक कितार, दूसरी और ये तीसरी। डिपेंड नहीं करता जितने मर्जी नंबर हो, लेकिन जो इस डायरेक्शन में जितने जाते हैं, अगर यहाँ पे एक और नंबर होता है वो भी आ जाए, तो यहाँ पे कितनी कितारें हैं, 3 कितारें। कितारों का कंसेप्ट कवर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आप बोलेंगे सर सिर्फ एक ही कितार है। अगर यहाँ पे बात करूँ, आप बोलेंगे सर एक कितार, 2 कितार, 3 कितारें। R1 R2 इसलिए लिख रहा हूँ, R का मतलब है रो, 3 रो है, 3 कितारें हैं। यहाँ पे कितनी है, आप बोलेंगे सर 2 ही हैं, एक ये। ऐसे ही ना हाईलाइट क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये क्या है R1 और ये R2। तो मेरे बच्चों को कितारों की तो समझ आ चुकी होगी। अब दूसरी टर्म यहाँ पे है कॉलम। कॉलम की भी समझ होनी चाहिए, फिर आप मर्तबा मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मर्तबे के लिए आपको कितार बाय कॉलम चाहिए। कितार बाय कॉलम यानी कि रो बाय कॉलम चाहिए, फिर आप मर्तबा बनाते हैं। हमें कितारों की पहचान हो चुकी, अब हम चाहते हैं कॉलम की पहचान कर लें। वो क्या होगा, देखें ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है ये आपके पास क्या है, रो। लेकिन ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये आपके पास कॉलम होगा C1। इसका कॉलम क्या है, C2। कवर है बात। इसका एक ही लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, ये C1 है, इसका एक ही कॉलम है। इसका भी ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही आ रहा है, इसका भी कॉलम एक है। ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कॉलम 1 है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कॉलम 2 है। तो ये बच्चे ये इनके कॉलम है जो ऊपर से नीचे आते हैं, ये C1 और ये ऊपर से नीचे C2, ये कॉलम। अगर इसकी कितारें बताई जाए, कितारें इसकी नहीं लिखी हैं। कितारें कौन सी, ये जो इस तरफ उधर जाते हैं, R1, ये जो लाइन R2 और ये जो लाइन है ये क्या है R3, यानी कि ये रो है। यानी कि ये आपको इनके जो कॉलम है, अब मुझे बताइए ये कॉलम है ऊपर से नीचे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसके कितने कॉलम है। आप बोलेंगे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ये जो R1 R2 ये C लिख रहा हूँ, ये पहचान करवाने के लिए, मकसद ये लिखना नहीं होता। मकसद क्या है, जवाब कैसे लिखना है। कितारों और कॉलम की पहचान होगी, अब जवाब की बात होगी। लिखना क्या है, आपका सवाल ये कि फाइंड द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम का मर्तबा मालूम करें। तो मर्तबे के लिए सिर्फ एक ही बात है, मर्तबा क्या होता है, कितार बाय कॉलम। क्या है, कितार बाय कॉलम। एक मैट्रिक्स की कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम है, वो उसका मर्तबा होता है। जस्ट लाइक देखें, इसका अगर मैं आंस लिखता हूं तो मुझे बताएं कितनी कितारें हैं। आप बोलेंगे सर 2 कितारें हैं, यानी कि 2। उसके बाद आपने लगाना है बाय। अब कितने कॉलम है, आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचे जो लाइनें आ रही हैं वो भी कितनी है, वो भी 2। ये 2 कितारें हैं, इस तरफ ऊपर से नीचे 2 कॉलम। तो पहले नंबर पे कितार बाय, दूसरे नंबर पे कॉलम, वो भी 2 है। तो इसका जो मर्तबा ये इसका आंसर 2/2। तो ए का मर्तबा आपने निकाल लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी है। इसके अंदर कितनी कितारें हैं। आप बोलेंगे सर हमेशा पहले नंबर पे कितार लिखनी, कॉलम लिखेंगे गलत हो जाएगा। पहले नंबर पे कितार। आप बोलेंगे सर 1 2 कितारें। अब मैं पूछता हूँ कॉलम कितने। आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचे भी 2 आ रहे हैं, 2 कॉलम। तो इसका मतलब है मर्तबा क्या बनेगा, आप लिखेंगे 2 आंस में 2/2 कितारें। शुरू में कितार है और अब बताइए इसके कॉलम कितने, वो भी बोलेंगे सर 2 है। तो इसका ये मर्तबा क्या होगा, 2/2। कवर है बात।
नेक्स्ट डी में बताएं कितनी कितारें हैं, 1 2 3, 3 कितारें। उसके अलावा बाय कॉलम कितने हैं, आप बोलेंगे सर कॉलम एक ही है, तो इसका मरतबा क्या होगा 3/1। ये देखिए हर एक का एक अलग अलग मरतबा आ रहा है क्योंकि हर एक के पास अलग अलग कितारें और कॉलम है। इसी तरह एफ की बात करूँ, आप बोलेंगे सर एक ही कितार है, एक ही कितार है और बाय और एक ही कॉलम है, 1/1 हो गया। इसी तरह इसके बाद कितनी कितारें हैं, इसके बाद आप बोलेंगे सर 3 कितारें हैं, 3 बाय कॉलम कितने ऊपर से नीचे वो 2 आ रहे हैं, तो ये क्या आ गया 3/2। तो इस तरह आप इनका मरतबा निकाल सकते हैं। इसका मुझे बताएं, हाँ आप बोलेंगे सर सिर्फ एक ही कितार है 1 है, बाय कॉलम कितने हैं, वो भी बोलेंगे सर 2 कॉलम है। तो ये इनके आपकी बात छोटे छोटे सवाल हैं, आपको पहचान करवानी है कि मरतबा कैसे निकालते हैं। समझ आई है, क्या करना है, सबसे पहले कितार लिखनी है फिर कॉलम लिखना है। इसमें बताएं, हाँ बोले हैं सर 3 कितारें हैं, बाय कॉलम कितने वो भी 3 है, तो ये लीजिए इसका मरतबा आ गया। इससे मरतबे से पहचान हो जाती है कि उस मैट्रिक के अंदर 3 कितारें होंगी और 3 कॉलम होंगे। इसी तरह इसमें कितनी कितारें हैं, आप बोलेंगे सर 2 कितारें जो इस तरफ जा रही हैं वो कितारें आ गई, और कॉलम कितने ऊपर से नीचे 1 2 3 आ रहे हैं, तो ये 2/3। ये आपके पास इसका भी मरतबा आ चुका है। मरतबे की समझ आ गई है, कॉलम का आर्डर निकालना आ गया है। अगर समझ आ चुकी है तो वीडियो को ज़रा जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएंगे सर हमें बहुत अच्छे से समझ आई है। 50 लाइक का टारगेट होता है तो उसको पूरा भी करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपके पास ABCDEF GHI J ये दिए गए, कहता है बताएं इनमें से कौन सी आपस में इक्वल है, आपस में बराबर है। तो आपने परेशान नहीं होना, बराबर होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन बताना चाहिए। डेफिनेशन करते हैं इक्वल मैट्रिक्स, उसके अंदर आपके पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कहता है कि आर्डर सेम हो, उनका जो मर्तबा है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, मर्तबा बराबर होना चाहिए आर्डर दोनों का। और दूसरा कहता है कि उनकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू है वो भी इक्वल होनी चाहिए। जो उनके रुकन है, हर पहले रुकन के बाद दूसरा, यानी कि जो जिस पोजीशन पे जो रुकन है अगर 5 है शुरू में तो दूसरी मैट्रिक के भी शुरू में 5 हो, वो क्या होते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। ये 2 कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली कंडीशन है आर्डर सेम। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आर्डर निकाल लेते हैं सबके। देखें जी अभी आपने आर्डर निकालना सीखा है। इसके बाद कितनी कितारें हैं, आप बोलेंगे सर सिर्फ एक ही कितार है, कॉलम भी एक है, तो इसका आर्डर क्या होगा 1/1 कवर है। इसका आर्डर निकालें, अब आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, वो नहीं हमने करना, ये जो बताया ना R1 ये नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट आर्डर पता। आप कितनी कितारें हैं, आप बोलेंगे सर सिर्फ इस तरफ एक ही कितार जा रही है, पहले नंबर पर कितार, बाय कॉलम कितने हैं, आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं ना वो 2 है, यानी कि इस तरफ जो जा रही है कितार वो एक ही है, सिर्फ इससे नीचे नहीं है ना ऊपर है, वो एक आ गई। कॉलम ऊपर से नीचे सर 2 आ रहे हैं, तो पहले नंबर पे कितार फिर कॉलम, तो ये इसका मर्तबा बन चुका, आर्डर बन चुका। नेक्स्ट देखें, ये थोड़ा सा हल हो रहा है, इसको सॉल्व कर लें। सी बराबर है 5 में से 2 क्या तो क्या आ गया 3, ये इसका फाइनल आंसर। जो सॉल्व हो रहे हैं उसको करेंगे, देखें ये सॉल्व नहीं थे हो रहे, ये सॉल्व हो रहा था, ठीक है। अब इसकी कितनी कितारें हैं, बोलेंगे सर एक ही कितार और एक ही कॉलम, इसका भी क्या आ गया जवाब 1/1, पहले नंबर पे कितार और लास्ट पे कॉलम, ये भी पहचान रखनी है। अब देखें इसका क्या है, आप बोलेंगे सर इसके पास भी एक ही कितार है, एक ही कितार है, वो कितार पहले नंबर पे आ गई, बाय कॉलम कितने हैं बेटा, आप बोलेंगे सर 2 कॉलम है, एक ये है और एक ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं 2, लो जी 1/2। अब आपसे ई वाला पूछना, आप बताएंगे सर 2 कितारें हैं इस तरफ जो जा रही हैं, लो जी 2 लिख लिया। कॉलम कितने हैं बेटा, आप बोलेंगे सर ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं वो भी 2 हैं, तो 2/2 इसका आ गया। नेक्स्ट एफ के बारे में पूछो, आप बोलेंगे सर 2 कितारें हैं, लो जी 2 लिख लिया। कॉलम कितने हैं बेटा, वो भी बोलेंगे सर ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो भी एक है, तो ये मेरे पास 2/1 आ गया। तो मर्तबा निकालना तो आपको बड़े अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट ज़रा उसका बताएं, हैं नहीं बता सकते क्योंकि ये एक से सॉल्व हो रहा है, 3-1 हो रहा है, 3+3 हो रहा है। अगर इसका स्टेप में आगे इक्वल करके लिखी दूँ तो 3 में से 1 गया तो आ गया 2, 3+3 आ गया 6, तो ये आंसर आ गया। अब इस टर्म का मर्तबा बताना है, इसका नहीं इसका बताना है, क्योंकि ये सॉल्व किया। अब बताएं, आप बोलेंगे सर 2 कितारें, एक ये जा रही है इस तरफ और एक ये, और कॉलम ऊपर से सिर्फ एक ही आ रहा है, तो पहले नंबर पे कितार 2/, अब कॉलम क्या है 1 कवर है। इसका क्या होगा 2 ही कितारें हैं और 2 ही कॉलम है। इसके पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आई बराबर आपके पास आ जाएगा 3 का 3, 2+3 क्या आ गया 5। जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करना है पहले नंबर पे, जो सॉल्व होता हो, जैसे यहाँ पे सॉल्व होता है, ये भी आगे सॉल्व हो रहा है। जो प्लस माइनस हो रहा है उनको आपस में कर लेना है ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। अब इसकी देखिए कितनी कितार है, आप बोलेंगे सर सिर्फ एक ही कितार है, कॉलम कितने, आप बोलेंगे सर 2 कॉलम है, तो इसका मतलब एक कितार
और 2 कॉलम, ये मर्तबा लिखा गया। यहाँ पे क्या है, इसका जे को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 2 जमा 2 4, 2 में से 2 गया 0, 2 4 6, 2 जमा 0 2 ही आ गया। तो अब इसका क्या होगा, 2 की तारें और 2 कॉलम, ये हमने इनके आर्डर लिख लिए। फर्स्ट कंडीशन तो हमने आर्डर निकाली। अब आर्डर निकाली, ये कोरस्पोंडिंग वैल्यू भी हमने देखनी है, लेकिन बाय डेफिनेशन देखें कहता है कि आर्डर सेम हो। अब हम ढूंढते हैं कि किन के आपस में आर्डर सेम है। मैं यहाँ पे ये हाईलाइटर के लिए लेता हूँ। देखें ए की बात करते हैं, ए के पास आर्डर है 1 बाय 1। देखिए कि 1 बाय 1 कहाँ पे, ये 1 बाय 2 है, ये तो नहीं इसके साथ मैच होगा। ये है 1 बाय 1, ये भी 1 बाय 1 है, ये भी 1 बाय 1 है। एक तो ये कंडीशन पूरी होगी, आर्डर सेम वाली, आर्डर दोनों का सेम हो गया 1 बाय 1, यानी कि इसका भी आर्डर 1 बाय 1 है और इसका भी 1 बाय 1 है। ये तो कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या था, उसके हर रुकन दूसरे रुकन के बराबर हो, यानी कि वो रुकन भी बराबर हो। इसका रुकन क्या है, ए का क्या है 3, तो इसके पास भी क्या है 3, यानी कि ये जो ए सी आपस में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूरी कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इनका आर्डर भी सेम है, दूसरा उनके अंदर जो रुकन है अगर 3 है तो उधर भी 3 है, वो भी पूरा है। तो इसका मतलब है ए बराबर है सी। मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ, ए बराबर है सी। आप कह सकते हैं ए बराबर किसकी होगा, सी के। अब मैं इसको ज़रा टिक कर देता हूँ। टिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आपको ये हो गए, बाद में ये परेशान ना करें। तो ये ए बराबर सी हो गया, बिकॉज आर्डर सेम एंड कोरस्पोंडिंग वैल्यू आर्डर सेम। आपने यही डेफिनेशन के साथ मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट देखें बी का। बी में ये है कि 1 बाय 2, 1 बाय 2 देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 बाय 2 ये है 1 बाय 2, आर्डर सेम है। अब वैल्यू दोनों कंडीशन पूरी करें, वैल्यू सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 5 है, हाँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ये तो उल्टा है। इसका मतलब है इनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं है। जब वैल्यू सेम नहीं होगी, दूसरी कंडीशन दूसरा पॉइंट वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। हालांकि ये फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, आर्डर सेम तो आ रहा है, लेकिन कोरस्पोंडिंग वैल्यू सेम नहीं है। इसकी वजह से बी डी के साथ इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। हम और देखते हैं, 1 बाय 2 की बात हो रही ना, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 बाय 2 और देखते हैं। ये देखें, ये आई वाला है, देखें आर्डर सेम है, कोरस्पोंडिंग वैल्यू देखते हैं, ये 3 है और ये 5 है, 3 है 5 है। इसका मतलब है ये जो बी वाला है ये भी डन हो रहा है किसके साथ, आई के साथ। तो मैं कह सकता हूँ बी बराबर है, जवाब में क्या आ गया, बी बराबर है आई। ओके, ये बस आपने इक्वल बताने के, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी हो गया। अब देखें ये सी वाला भी हो चुका है, डी की तरफ चलते हैं। डी में लिखा है 1 बाय 2, 1 बाय 2 वाला देखें 1 बाय 2 है, लेकिन इसके साथ कोई भी नहीं मैच होगा। ये आपका मतलब कि मैट्रिक्स किसी के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका कोरस्पोंडिंग वैल्यू किसी के साथ सेम नहीं आ रही। तो इसको आप इग्नोर कर दें, छोड़ दें। ई की तरफ बढ़ें, ई के पास क्या है 2 बाय 2। अब देखें बच्चे 2 बाय 2 कहाँ पे है, 2 बाय 2 मुझे नज़र आ रहा है, ये 2 बाय 1 है, 2 बाय 2 ये है एच वाला। आर्डर सेम है, क्या रुकन सेम है, रुकन देखें 4062, 4062 ये सेम है। इसका मतलब है ई वाला बराबर किसके, एच के। उनके डिजिट भी सेम होने चाहिए, वैल्यू भी सेम हो और आर्डर भी सेम हो। 2 बाय 2 आर्डर भी सेम आ गया, ठीक है ना। ये देखिए आर्डर 2 बाय 2, यहाँ पे भी 2 बाय 2 आर्डर सेम है और रुकन भी सेम है 4062, 4062 दोनों कंडीशन पूरी हो गई है। इसका मतलब है कि ई बराबर किसके है, एच के। तो ले जी ई बराबर है एच के। तो ये हमने ढूंढ लिया, इसको भी टिक कर दें और ये एच वाला भी टिक हो चुका है। तो कवर हो गए, ये आपको पता चल रहा है ना इक्वल क्यों बन रहे हैं। नेक्स्ट देखें एफ है, एफ का मुझे ढूंढ के दें, एफ किसके साथ होगा। एफ का आर्डर है 2 बाय 1, आर्डर क्या है 2 बाय 1, 2 बाय 1 कहाँ, ये देखेंगे 2 बाय 1 है जी के साथ। रुकन देखें 2 6 है, रुकन इसका भी 2 6 है, रुकन भी सेम है और आर्डर भी सेम है। देखें इसका मतलब है एफ बराबर किसके होगा, एफ वाला रुकन होगा जी के। टिक कर देता हूँ तो आगे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ बराबर है जी के। तो ये ले ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स आ चुका है। नेक्स्ट कोई रह तो नहीं गया, एच भी हो गया, आई भी हो गया और जे भी हो गया। जे आपका होगा किसके साथ, जे भी आपकी ई के साथ आ जाएगा, क्योंकि आर्डर सेम है 2 बाय 2 है। रुकन क्या है 4062, 4062 तो रुकन भी सेम है। तो इसका मतलब है ई बराबर है जे के। ले जी ये आपके पास इक्वल मैट्रिक्स जितने भी थे वो आपको समझ आ गए हैं। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा कंसेप्ट फिर रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि इनके आर्डर पहले नंबर पे देख रहे हैं,
आर्डर निकाल लिए, आर्डर के बाद देखने किस किस का आर्डर मैच हो रहा है और अंदर वाले टोकन में सेम हो जाए, जैसे कि 1/1 सेम हो गया, एक ये कंडीशन और दूसरी 3/3, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो वो इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालात बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो कमेंट करके बताएंगे सर आज हमें बहुत अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, तो बच्चों आपको जैसे समझ आ चुकी है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आपको टाइम ज़ाया होने से मैं बचाता हूँ, पहले ही सब कुछ लिख लेता हूँ। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। हमें अननोन नंबर ए सी और बी और डी, ये अननोन नंबर है, हमने इनकी वैल्यू निकाली, यानी कि हमें बताना है, क्या बताना है इस सवाल के अंदर, रिक्वायरमेंट क्या है, हमने बताना है ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है और डी किसके बराबर है। हमने इन चारों की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपने घबराना नहीं है और सर्दी आ गई है, ठंडे पानी से नहाना नहीं है, परेशान नहीं होना। देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ए प्लस सी बराबर किसके होगा, फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर, फोर्थ के बराबर होगा। ये आपने सीखा हुआ है इक्वल मैट्रिक्स में, ठीक है, इंट्रीज आपने सीखी हुई है इक्वल मैट्रिक्स में। तो वहाँ उस बाय डेफिनेशन इक्वल मैट्रिक्स में हम चलेंगे। वो क्या है, वो ये कि ये जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट के बराबर है, सेकंड एंट्री सेकंड के बराबर, थर्ड वाली थर्ड के, फोर्थ वाली फोर्थ पे। लिखना कैसे वो देखें, ए प्लस सी आपने लिखना है, ए प्लस सी बराबर किसकी आ रहा है, फर्स्ट एंट्री किसके बराबर है, 0 के। नहीं जी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट बढ़े, सेकंड एंट्री ए प्लस 2 बी बराबर किसके, -7 के, ए प्लस 2 बी बराबर है -7, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देन सी -1 बराबर है 3 के, यही है, ये थर्ड नंबर पे, ये थर्ड, ये फोर्थ डी -6 बराबर है 2d। ले जी, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई मेरे पास 3 और ये बन गई 4th। ये इक्वेशन बनानी आपको आ गई है, समझ आई है ये नहीं आई, दोबारा बताता हूँ। ये देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये देखें, ये आपके पास ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट टोकन फर्स्ट के बराबर, ए प्लस सी बराबर 0, ए प्लस 2 बी बराबर -7, सी -1 बराबर है 3 के, 4d -6 बराबर है 2d के। यानी कि जो जिस पोजीशन पे था उसको उसके बराबर, ये वाला इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये बराबर, सी -1 बराबर है 3 के, यानी कि जो नंबर जिस पोजीशन पे था उसको उसके बराबर हमने लिख लिया। अब इन क्वेश्चनों को ही हम सॉल्व करके अपना ए बी सी डी निकालेंगे। बच्चों यहाँ पे आपने गौर करना है, जो सी इक्वेशंस आसान लगती है, जो इजी है, उसको आप पहले नंबर पे सॉल्व कर लें, चाहे वो 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, जो आसान कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास चारों अननोन है, ए बी सी डी, किसी का भी आपको पता नहीं है। आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसके अंदर एक अननोन नंबर हो, यानी कि यहाँ सिर्फ ए ही हो, या सिर्फ बी हो, या सिर्फ सी हो, या सिर्फ डी हो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ए और सी है, दोनों अननोन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना हमें ए का पता ना सी का। यहाँ गया ए प्लस 2 भी, दोनों अननोन है, इनका भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन नंबर है, सी, जहाँ पे सिर्फ एक अननोन नंबर हो उसको सॉल्व करना ईजी होगा। हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें ना। 1 हमें 2 अननोन नंबर है, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। 3 को देखें, 3 में लिखा हुआ है c -1 बराबर है 3 के। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। मैथ का रूल ये है, इक्वालिटी के दूसरी टर्म अगर कोई प्लस हो रहा है तो माइनस कर देगा, अगर माइनस है तो प्लस, ये रूल आपने हमेशा जिम्मे रखना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस का केस है। दूसरी तरफ मल्टीपल और डिवाइड का भी है, अगर मल्टीपल हो रहा है तो क्या रहेगा डिवाइड, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल। देखें मुझे सी चाहिए, ये -1 है, 3 के साथ ये क्या रहेगा आगे +1, ऐसे ही है, ये सी अपनी जगह भाई, ये 3 का 3 -1 है, ये क्या आ गया +1, तो सी का जवाब क्या आ गया 3 + 1 क्या आ गया 4। ले ये मेरे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, मैंने अपना सी ढूंढ लिया। मैं कह सकता हूँ ये जो सी है वो बराबर किसके आ गया 4 के, खबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम कोई और इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये तो हो गई है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, इसके अंदर भी एक ही अननोन नंबर है, वो कैसे देखें, 4d -6, ये भी 2d, डी वाला है तो एक ही अननोन नंबर है, मतलब कि बी या सी या ए तो नहीं ना आ रहा, डी वाला ही है ना, तो ये भी एक ही अननोन नंबर है, इसको भी सॉल्व करना ईजी होगा। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन कौन सी ले रहा हूँ 4 वाली, यही है। अब देखें वो सॉल्व कैसे करनी है। आप लिखेंगे 4d -6 बराबर है 2d।
अभी अभी आपने मैथ का रूल समझा है, अगर कोई टर्म दूसरी तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ आगे आ जाएगी नेगेटिव, यानी कि 4d प्लस 2d, इधर आगे क्या हो गया -2d, और इक्वल लगाएं और ये माइनस का है तो इस तरह इधर आगे आ गया पॉजिटिव, यानी कि थोड़ी सी इंटरचेंजिंग किया, क्या किया है 2d पॉजिटिव इधर आगे -2d होगा, ये माइनस इधर आगे पॉजिटिव हो गया। ये मैथ का रूल है, इसके मुताबिक हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दे, नेगेटिव था पॉजिटिव कर दे, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। नेक्स्ट देखें 4d में से अगर 2d निकल जाए, अगर आपके पास 4d पड़े हों वहाँ से 2d कोई ले जाए निकाल दे तो टोटल पीछे कितने रह जाएंगे 2d रह जाएगा ना, 4 में से 2d निकला तो 2d रह गया बराबर है 6। मैं डी में कर रहा हूँ 2 मल्टीपल हो रहा है इस टाइम, तो 6 के साथ क्या रहेगा डिवाइड। अब इसका आंसर निकालें 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो मेरे पास आंसर आ गया 3। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास डी आ रहा है वो भी किसके बराबर आ रहा है 3 के। तो है बात, नेक्स्ट बढ़े, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी बराबर है 3 के। नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ मूव करते हैं। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन 1, वहाँ लिखा हुआ है a जमा c बराबर है 0। अब ये सॉल्व हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू है, c हमारे पास 3 है, तो आप बोलेंगे पुट c बराबर है 4 इन क्वेश्चन 1। इस 1 में c की जगह पुट कर दें, ये लिखेंगे a जमा c क्या है 4 बराबर है 0। अभी अभी आपने मैथ का रूल समझा कि अगर प्लस हो रही है वैल्यू दूसरी तरफ जाके आ जाएगी माइनस a, ये +4 है इधर जाके आ गया -4, तो ये मेरे बच्चे ये मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई -4। तो इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं तो ले ये a की भी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -4। अब मुझे क्या चाहिए, a भी है c भी है d भी है, b रह चुका है, तो b के लिए इक्वेशन नंबर 2 है वो इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 2, मैं यहाँ पे आपको वादे कर दूं, आप लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 2, यही है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है a + 2b बराबर है -7, यही है। अब देखिए आपने करना क्या, अब आपने यहाँ पे दोनों अननोन है, किसी एक अननोन की वैल्यू आपके पास होगी, a की वैल्यू आपके पास है अननोन, a किसके बराबर -4, आप पुट कर देंगे पुट a बराबर है -4, तो a की जगह पे क्या आएगा -4 + 2b, बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे बराबर है -7। हम b को मालूम करेंगे -4 है, इधर आगे आ जाएगा प्लस, यानी कि 2b अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही -7, वैसे ये -7 तो इधर आगे आ गया +4। अब इनको सॉल्व कर लें, ये 2b वैसे का वैसे लिखें, -7 + 4 क्या आ गया मेरे पास आंसर -3। अब b में लोगों का 2 मल्टीपल हो रहा है, तो ये इधर जाएगा -3 के नीचे क्या आ रहेगा डिवाइड, यहाँ पे क्या आ रहेगा -3 के साथ क्या रहेगा, तो ये डिवाइड, तो ये मेरे बच्चे ये मेरे पास b की वैल्यू आ चुकी है। तो आप अपना b लिख सकते हैं कि क्या आ गया -3/2। तो ये आपने a b c d चारों की वैल्यू निकाल ली है, आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सवाल आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा, आज की एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।